देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मतलब क्या होता है सबको पता होगा, ठीक है। अब देखो जो फोर्स एक मूविंग चार्ज पे एक्ट होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसका यूटिलाइज करके हम एक एक्सीलरेटर बनाते हैं जिसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर है वो उसी पे ऊपर है, ठीक है। अब एक्सीलरेटर क्या करता है, गाड़ी में घूम घूम एक्सीलरेट करता है, राइट। तो किसी भी मूविंग चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। अब फोर्स कैसे एक्ट होगा, क्या होगा, ये हम देखने वाले हैं। उसका यूज करके एक डिवाइस डिजाइन करते हैं। वो डिवाइस आज एक्सीलरेटर यूज करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन पे यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें किसी भी एक आधी पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से लेके जाना ज़ूम के साथ, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर यूज करते हैं और उसको एक्सीलरेट करते हैं हायर वेलोसिटी तक, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का नाम सुना होगा तुमने, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं देखता हूँ, ठीक है। क्लियर, थियोरेटिकल इसका माइंड में घुस गया कि ये करता क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से डिनोट की गई, ठीक है। एक डॉट गोल मतलब हो गया, और क्रॉस। क्रॉस मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इन है, क्या इन, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड आउट, ठीक है। गोल है मतलब तेजी से बाहर जा रही है, ठीक है। क्लियर है। अब ये अंदर आ रहा है हमारे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब उसको कैसे डिनोट करते हैं, तब ये दो साइन यूज होते हैं, ठीक है। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। याद रहेगा क्या डॉट और क्रॉस, याद रहेगा। बताओ फिर क्रॉस मतलब क्या, इन मतलब अंदर, कहाँ से, बाहर से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, क्यू ले ली, ठीक है। इसको एक वेलोसिटी दी है, डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्रॉस ले लो, अंदर जा रही है, बोलो वेलोसिटी बाहर, ये चार्ज है, ऐसे देखो, ऐसे चार्ज इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर जा रही है, ठीक है। क्लियर है। क्या होगा उसमें, इसको तुम इन आउट कुछ भी कर सकते हो, इसको तुम इन आउट कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बस डायग्राम समझ, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर की वेलोसिटी पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ उसको, तो क्या हो रहा है, फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, बरोबर, ठीक है। तो उसके वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। हमने देखा है सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन यहाँ पर, बरोबर, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। सेंट्रीपिटल भी देखा है, सेंट्रीफ्यूगल भी देखा है, सारी चीजें याद होगी तुमको, है क्या, है क्या, पक्का। सेंट्रीफ्यूगल पता, हाँ जी बोल रही, मैंने नहीं बोला, नहीं पता था ना बोलने का, हाँ नहीं बोला। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कैसे होते हैं इसके थ्रू ये भी देखना है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से शो करते हैं, ठीक है क्या। कैसा होता है लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, याद है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, क्या है, करंट, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, क्या होता है, ठीक है क्या, ये याद रखना, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करंट अंदर के अंदर ही पार्टिकल को चार्ज कर रहा है, क्लियर।
तो ये इन अंदर वाली है, करंट क्या हो रहा है नीचे, ठीक है, और ऊपर कौन जा रहा है फिर, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में चलेगा। समझ में आ रहा है क्या सीधे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना क्या रहा हूँ, समझ में आएगा, क्योंकि ये डायग्राम हर बार अलग अलग तरीके से आएगा, एक तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। सो here force on charge is directed towards, किसके तरफ जा रहा है रे? अभी तो बताया towards सेंटर की तरफ जा रहा है ना, वो दिखा भी तो, डायरेक्शन भी तो दिया है। सो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है, बरोबर होगा कि नहीं होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है, mv square upon r mv स्क्वायर अपॉन इधर QVB m is the mass of the charge with the velocity of the charge, r is QVB the sin radius theta. of the circular track, ठीक है, क्या होगा इक्वल्स टू q will be sin theta v और v में 90 डिग्री एंगल मतलब sin 91 ही होता है, तो डायरेक्ट मैंने QVB ले लिया, ठीक है, क्लियर है क्या? तो mv is equals to QVBR वाह 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 वाह, v से भी कैंसिल कर दो, ये गया, mv बचा क्या है, mv upon r इधर equal to qb q dot क्या बचा, मतलब चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब सर ये आर को भी हटा दो, इधर डाल दो, चलेगा? आगे क्या, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला आता है, क्या आता है, cyclotron formula मोमेंटम के लिए क्या यूज करते हैं, वो आरा वाला दीजिए mv इक्वल्स टू मोमेंटम इक्वल्स टू mass into velocity ये क्या है, QR हाँ QPR इस बार जो क्यू आर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फार्मूला। इसी के थ्रू आउट हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर के बारे में, समझ में आ गया? अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर क्या होता है, ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, क्या है नाम इसका, साइक्लोन, ये डबल सी लिख देता हूं मैं, समझ जाओ एक्सीलरेटर है, ठीक है। चलो साइक्लोन एक्सीलरेटर मतलब क्या है, क्या करता होगा, क्या है एक्सीलरेटर मतलब, इट इज अ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर, क्या है, charge पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ओके, एक्सेलरेटर, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब ये होता कैसा है तो देखो, दो डी बने होते हैं इसमें, एक आइसक्रीम आती है ये ऐसी कसाटा करके, खाया होगा तुमने कभी, तो ज्यादा महंगी नहीं आती, सस्ती है, नीचे कुछ हाँ नीचे कुछ रहता हूँ कौन नहीं, कसाटा ही नाम है, अमूल की है, ऐसे रहते कलर कलर की, आइए हाँ बोल दो, खाई होगी, देखिए सर्च कर देना गूगल पे, कसाटा लिख के आएगा ऐसा, वो रेनबो कलर रहता है इसके अंदर आइसक्रीम भरा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा ही किया रहता है। वैसे ये दो डी, एक इधर से कसाटा एक इधर से कसाटा, ये D1 है अलग, ये D2 है अलग, समझ में आया? ये आधा आधा पकड़ो, इसको पूरा सर्कल मत पकड़ो, ठीक है क्या? अब इन दो डिस्क को एसी कनेक्शन से जॉइंट किया है, वहां पे दिख रहा है, एसी मतलब क्या, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्टली नेगेटिव कोई भी एक साइड पॉजिटिव कोई भी एक साइड नहीं,
क्लियर है क्या? वही बोलता है अल्टरनेट करंट एसी करंट। ओके, इस सेंटर से एक आयन रिलीज किया मैंने, आयन सोर्स दिख रहा है। रिलीज करना मतलब क्या, छोड़ देना। जैसे ही आप उसको रिलीज कर दिया मैंने, क्या हो गया, पॉजिटिव है मान लीजिए तो, ठीक है, क्या होगा, फिर से यहाँ पे अगर प्लस है और यहाँ पे माइनस है एसी करंट में, ठीक है, तो ये प्लस है मान लीजिए, क्या हो गई, रिपल्शन और अट्रैक्शन मैंने बताया था तुमको। ये कहाँ पे होगा, अट्रैक्ट होगा माइनस इधर से ऐसा जाएगा, बट क्योंकि वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पे एक फोर्स एक्ट होगा डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर। तो ये ऐसा नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, कर्व में जाएगा। हमने देखा था कर्व वाला चीजें, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं होता तो डायरेक्ट कूद जाता, बरोबर है। ये क्यों बन रही है, जैसे ही ये यहाँ तक गया तो ये प्लस बन जाएगा, ये वापस माइनस बन जाएगा। पोलैरिटी इवेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है क्या, ठीक है। रामे श्यामे श्यामे राम है, मतलब काम हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही गैप में आएगा यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होगी, वापस से पोलैरिटी चेंज होगी गैप में आने के बाद, पोलैरिटी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, चेंज कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है। फाइनली W4 इज द विंडो, विंग, ठीक है, उसको हम डीसी बोलते हैं, और ये बाहर निकल जाता है और उस टाइम पे उसकी ग्रेटर वेलोसिटी रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर, ठीक है। सुनना, इसमें क्या लिखेंगे हम, डायग्राम तो निकाल लोगे तुम, समझ गया ना? डी इट कंसिस्ट ऑफ 2 D's, ठीक है, D1 एंड D2, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद और क्या क्या है इसके पास में, एक एसी करंट है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद आयन सोर्स है, आयन सोर्स आयरन लेते हैं, आयन बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लियर है क्या? ये सारी चीजें। अब ऐसे हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, कि वो जो भाई फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या होना चाहिए, गैप में कब आ रहा है वो टाइम पीरियड वाला, उसको करना पड़ता है, ठीक है। वो गैप में आ रहा है ना बार बार, ठीक है, तो उसी फ्रीक्वेंसी से वो गोल भी घूमना चाहिए और प्रॉपर वो टाइमिंग पे आ जाए, तो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन फार्मूला देखा था आपने अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा तुम सबको, आई थिंक सो, याद है क्या, क्या था रे साइक्लोट्रॉन फार्मूला, MV equals to QB RB. so according to cyclotron formula, mv is equals to q r b, ठीक है क्या। तो v is equals to क्या हो जाएगा, 2 pi r अपॉन, कैसे हुआ ये, एनीवन, क्या है, फार्मूला, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। उसके बाद t को इधर लेके आओ, v को इधर लेके जाओ, ये मेरा t इधर आ गया तो इधर 2 pi r by v हो जाएगा। उसके बाद t is equals to क्या अरेंज कर सकते हैं, क्या अरेंज कर सकते हैं, VQ डाल सकते हैं. अरे बोलो, डाल सकते हैं। क्या है v की वैल्यू, QRB upon M. QRB Upon M. तो m को ऊपर दे दो, क्या होगा 2 pi r m अपॉन QRB. ये काट दो, क्या बचा, t is equals to M upon QB. UB. ठीक है क्या, UB. क्या है मेरे पास फाइनली, 2 2 pi M upon QB. उसका और कुछ कर सकते हैं, क्या है ये, टाइम पीरियड है किसका, आयन सोर्स का, जब वो कंप्लीट कर लेगा अपना साइकिल, ठीक है, ठीक है।
फिफ्थ लैब में एक आयसोस पूरे चक्कर लगाएगा, उसके लिए फार्मूला है क्या? अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने बता चुका ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू one time period. Time. मतलब 1 upon f इज इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा? QB. QB upon 2 pi m. qb अपॉन 2 pi. 2 पाई M. m, ठीक है? क्लियर है क्या? तो फाइनली फार्मूला क्या मिला मेरे पास फ्रीक्वेंसी के लिए? QB upon 2 pi m. क्लियर है? Yeah. उसके बाद का टॉपिक है हेलिकल मोशन, ठीक है? उसको देखते हैं, समझ में आया? चलो, हेलिकल मोशन मतलब क्या होता है? हेलिकल मतलब क्या है? ये जो ऐसा ऐसा दिख रहा है वही हेलिकल Call like. क्या है? हेलिकल, ठीक है? हेलिकल मोशन है कैसा मोशन? ऐसा मोशन, ठीक है? वो तरीके से राउंड बनाते सर्कल में, सर्कस में वगैरह, वो हेलिकल, ठीक है? क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन में, ठीक है? दिख रही है और ये वेलोसिटी जा रही है इसके साथ। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है उसके, एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट, एक पैरेलल टू द मैग्नेट, ठीक है? पैरेलल मतलब दो लाइन, परपेंडिकुलर मतलब इधर लिखा हुआ है, ठीक है? अब उस केस में जो भी मोशन रहेगा वो क्या रहेगा? हेलिकल रहेगा, ठीक है? व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन से, जब कभी भी आप चार्ज पार्टिकल को ऐसा प्रोजेक्ट करोगे कि इट्स मेक्स एन एंगल, इंग्लिश में बता दीजिए. हाँ वही बता रहा हूँ, इट्स मेक्स एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, अदर देन 90 डिग्री. If you project a particle, it makes an angle other than 90 degree, ठीक है? In this case, we can say particle perform helical motion, ठीक है? क्लियर है? अब डेफिनेशन दे रहा हूँ लिख के. If a charged particle क्या कर रहा है रे? Is क्या कर रहा था? प्रोजेक्ट, बरोबर? Projected. If the charged particle is projected, किसके थ्रू? In a such way that, in a Such way that. such way that क्या बनाना चाहिए था? डिग्री का एंगल. 90 क्या था? It makes an angle 90 degree. More than 90 degree. makes an angle with किसके साथ? B मतलब मैग्नेटिक फील्ड. अब कितना होना चाहिए मैंने बोला था आपको? कुछ भी. 0 से लेके 90 के बीच में, ठीक है? 90 का नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? सो वहां पे रेंज दे दो ब्रैकेट में 0 से लेके 90, ठीक है? 89. 90 चलेगा, 90 का बनता नहीं है 190 हो जाने पे. सो इट इज कॉल्ड क्या? ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो दिस मोशन इज हेलिकल. ओके, चलेगा क्या? समझ में आया हेलिकल मोशन? और क्या बोला है इसने? वही दिया है FM इक्वल्स टू वही सेम फार्मूला. पैरेलल के साथ में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू B sin थीटा, और sin 0 हो जाएगा, 90 नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमको? सिर्फ पैरेलल, ठीक है? 0 के साथ ही आएगा ना. क्लियर है? चलो उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कैरिंग इन अ करंट. मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट, इसके बारे में स्टेटमेंट में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं लॉरेंस फोर्स में, पता है? वही सेम इधर डालना है, ठीक है? क्लियर है क्या? टेक्स्ट बुक में भी वही दिया है, फ्रॉम द इक्वेशन 1 10.4 पे जाके देख लेना, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद का टॉपिक है हमारा, मतलब उसी में का फर्स्ट टॉपिक है हमारा
स्ट्रेट वायर क्या है? स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर के बारे में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है क्या? चलो, स्ट्रेट वायर में क्या होता है, ठीक है? ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, क्या है? वायर का क्रॉस सेक्शन, ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड है बी आउट, ठीक है? क्लियर है क्या? इनके लिए क्या यूज करते हैं हम, आउट के लिए क्या यूज करते हैं? इनके लिए क्रॉस, आउट के लिए डॉट। यहाँ पे क्या है पूरे? डॉट। ठीक है, क्लियर है क्या? अब दो डायरेक्शंस है मेरे पास में, एक करंट की डायरेक्शन, एक चार्ज की डायरेक्शन, ठीक है? इसको मैंने कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करके मोशन में लगाया, ठीक है? अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये किसकी डायरेक्शन रहेगी? चार्ज की रहेगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? करंट आई इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम टी, ठीक है? होता है क्या? तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं वहां से सप्लाई कर रहा हूं तो? IT। ठीक है, चलो T क्या है? इसमें इसकी एक लेंथ रहेगी, ठीक है? तो लेंथ अपॉन VD, बरोबर? ठीक है क्या? तो Q इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे अगर मैं T को ले रहा हूं तो? IL/VD। QL, हाँ, Q के जगह पे I है तो क्या आएगा? IL/VD। यहाँ पे क्या लिखूंगा? Q equals to IL/VD। ठीक है क्या? चलो, उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज रिप्लेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था लास्ट टाइम? Q B क्रॉस B याद है? F इज इक्वल्स टू Magnetic force। बरोबर है क्या? अब इसके साथ कौन जुड़ जाता है? Q, बोलो साइन थीटा, साइन थीटा। VB Sin साइन थीटा, ठीक है क्या? अब साइन थीटा कितना रहने वाला है इसमें, दिया है क्या? 90 डिग्री। 90 डिग्री। जीरो रहेगा 90 हम्म। पक्का? वन। V की जगह क्या लिया है इस केस में? Q के जगह लिए है। V के जगह पे पूछा क्या है? क्या है ये? VD V रिप्लेस किसको करेगा? वेलोसिटी ऑफ, इधर वेलोसिटी की जगह पे कौन दिया? VD दिया है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा? रिप्लेस करेगा ना, क्या हो जाएगा फिर? F is equals to Q VDB sin थीटा। क्लियर है क्या? कहाँ से आया VD, समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो IL अपॉन VD Q के जगह पे लगाओ, IL/VD Q के जगह पे लो ना ये, ठीक है? IL अपॉन VD इनटू क्या आया? VDB sin theta। VD आएगा, पार्टिकल थीटा। क्या क्या कटेगा? VD क्या बचा मेरे पास? ILB sin थीटा। ILB sin थीटा। ILB sin थीटा, बरोबर? किसके इज इक्वल्स टू? F। बट ILB जो है, ठीक है, उसमें से I क्या था मेरा? करंट था, sin थीटा तो ठीक है वो तो निकल ही जाएगा, Q ठीक है? by T। तो क्या बचा मेरे पास सिर्फ? F इज इक्वल्स टू, बोलो, Q by T। I L into B, बरोबर? sin थीटा तो ये 0, ठीक है क्या? क्लियर? करंट इज गोइंग थ्रू द I, ठीक है? सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर क्या बोलेंगे? F equals to IL into D। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? उसके बाद क्या बोला? स्ट्रेट लाइन का ये था, ठीक है?
sin 90 0 होता है 1 होता है, पता है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो sin 90 कट गया, इतना क्लियर है? चलो उसके बाद है आर्बिट्ररी शिफ्ट। L क्या है उसमें? Length vector. किसका? स्ट्रेट वायर का। Straight wire. स्ट्रेट लाइन वायर के लॉन्ग पोर्शन का, ठीक है, क्लियर है क्या? समझ में आया ना L कहाँ से है? B क्या है उसमें? मैग्नेटिक फील्ड ना, और इसमें परपेंडिकुलर नहीं है वायर को, नहीं तो 90 डिग्री होता, क्लियर है ना? B पूछेगा बेटा। जो भी ठीक है क्या? Direction है B. ठीक है। आपके आर्बिट्ररी को मैं आर्बिट्री बोलूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान रहता है। तो आर्बिट्री है, इसमें हमने पहला वाला जो लिखा था, जो हमारा स्ट्रेट लाइन दिया था, क्या फॉर्मूला था? F इज टू I इन ब्रैकेट L क्रॉस, अरे याद है क्या? अभी तो लिया ले, पूछ रहा हो तो हम नहीं बोलते हैं, बाकी तो लिबर अभी से इसमें छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये छोटा सा लेंथ है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, छोटा लेंथ है मतलब डी, ये तो पता ही है, ठीक है। छोटे लेंथ को जो भी फोर्स लग रहा है वो निकाल दूंगा, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा भी मिल जाएगा, बरोबर है? क्लियर है क्या? चलो, छोटू सा f मतलब I कौन सा वेक्टर? dl वेक्टर लेंथ इनटू, Length into ये तो चेंज नहीं होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं होता रे, B बोला B. ठीक है। सो Fm मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ df, बराबर क्या? बड़ा निकालना है ना, तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df में क्या आ रहा है मेरा? I dl इंचो बी इनटू बी। आ रहा है क्या? हाँ क्लियर है? आ रहा है क्या? हाँ अब इससे बड़ा कैसे होगा? कैसे होता है इसका इंटीग्रेशन? किसी को याद है कि बता सकता है? डीएल का इंटीग्रेशन होगा, हैं? डीएल का इंटीग्रेशन होगा, क्यों होगा? डीएल क्यों होगा वही तो पूछ रहा हूँ। डीएल I बाहर निकलेगा. आई कांस्टेंट हम, चलो Fm इज इक्वल्स टू I बाहर, तो बोलोगे Integration of dl इंटू बी into B. इनटू बी। बट क्योंकि वो क्रॉस में रहता है, तुमको 1000 बार बोला है मैंने, इनटू नहीं बोलने का, क्या बोलोगे? क्रॉस बी ठीक है, तो ये क्या रहेगा उसके लिए? उसके ऊपर एरो रहेगा वेक्टर हाँ, इतने रहेगा. बी के ऊपर वेक्टर। सबको वेक्टर्स लगा लो, सिर्फ बी वेक्टर नहीं है, गधे ये भी है, हाँ तो वही ठीक है क्या? हाँ। इधर दिया तो इधर देने का, इधर नहीं दिया तो इधर नहीं देने का, क्लियर है क्या? चलो, तो ये किसके लिए आया मेरे पास में? Arbitrary shaped wire. आर्बिट्ररी, Shape. ठीक है, इसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो होना चाहिए वो, क्लियर है क्या? उसके बाद है फोर्स ऑन अ क्लोज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या है? Force on a closed circuit in a magnetic field. अब इसका काम है वहां पे, ठीक है, ये क्या था? लीनियर था, डायरेक्ट लिंक था, बरोबर है क्या? ठीक है, बट वहां पे क्या करेंगे हम? ओवर द क्लोज, ठीक है, सेम फार्मूला रहेगा, ये फार्मूला यूज होगा वहां पे, ठीक है, बता रहा हूँ, चलिए इसको मिटा देता हूँ। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? सेम फार्मूले के साथ मिलाएंगे, F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे? बताओ क्या था फार्मूला? I L क्रॉस dl का ही. आराम से मेन फार्मूला पहले, ठीक है, उसके बाद F का हो जाएगा DF इज इक्वल्स टू I का IH रहेगा, L का dl. DL हो जाएगा, क्रॉस में B का B. बीच रहेगा, उसका कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम? डायग्राम दिए है, बनानी पड़ेगी, उसके लिए पॉज करना पड़ेगा करना है। बनानी पड़ेगी डायग्राम। देखो ये डायग्राम देखो, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट रहेंगे,
ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो फाइनली फोर्स क्या मिलेगा मेरे को, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स पता है ना। ठीक है, इसके साथ में क्या आएगा, क्लोज लूप डीएफ के साथ में क्या होगा, बोलो जल्दी। इक्वल्स टू ओ लूप काय का साइन है वो पता है क्या, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइव एक चैप्टर में इसमें ही फाइव लेना है वो। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप। नहीं समझता है तो पूछ लेते जाओ ना बे, तुक्के मारना चाहिए। ऐसे उसको बहुत होशियार मत समझो आगाड़ी पिछाड़ी वाले। जब नहीं पता है कोई चीज तो पूछ लेने का, मेरे से बेइज्जती करा के काय को खुद कमेंट ना फोड़ते हो। कुछ भी नहीं ठीक है, क्या हो जाएगा, आई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप, बोलो इधर dl के साथ में होगा ये, और इधर बाहर b, क्रॉस बी। ठीक है क्या, ये बात में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप। ठीक है, क्या होता होगा फिर उसका क्या होता होगा, अभी बोले बोला था, बोलो बे। मैंने अभी बोला था छोटे छोटे जाके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप बिकम 0 इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इट बिकम 0, सो एफएम इक्वल्स टू 0। खत्म हो गया था। एक छोटी सी चीज याद नहीं, वो गधा बोलता है मैं कंफ्यूज होता हूं, बोलते इधर का पढ़ता हूं उधर का भूल जाता हूं। टॉर्क और करंट लूप की डायग्राम टेक्स्ट बुक में दी हुई है, यहाँ पे दिख रही है आपको। ठीक है, ए बी सी डी ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, देखो ये दिख रहे दो एरोस नीचे में, ये जाने वाला करंट है राइट में जो है, और इधर से जो है उंगलियों की तरफ मेरे इधर वाले वो वापस आने वाला करंट है। ठीक है, अब डीसी वाले पार्ट में करंट अंदर आ रहा है और AB में बाहर जा रहा है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट है, मैंने बोला था। ठीक है, मतलब रिपल्शन आ रहा है यहाँ पे। हो रहा है कितना क्लियर, तो ये जो कॉइल है इसके एक्सिस के बराबर, सेंट्रल एक्सिस के बराबर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, करेंगे क्या, करेंगे। चलो लो, जो फोर्स एक्ट होता है कितना होता है, अभी निकाला था, F इज इक्वल्स टू 0। एफएम में भी 0 लिखना था एक, और एक आई एल इनटू बी भी, एल प्लस बी भी निकाला। इनटू बी। I इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल इनटू बी। इसमें L कौन है मेरा डायग्राम में, देखो बी L को जैसे लास्ट टाइम V को कुछ लिया था ऐसे L को कुछ लिया है क्या, नहीं ना। हाँ तो फिर डायरेक्ट लिखो क्या, I ये L B और एंगल बन रहा है तो इनटू साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है क्या, इसमें किसी को डाउट दिक्कत आज जैसे पूरा खाली। नहीं नहीं बोलता है। ठीक है, अब साइन 0 पे फोर्स एक्ट होगा, होगा क्या, तो वहां पे जो ऐसी डायग्राम है क्या दिया था, इधर की साइड में क्या लिखा है, बी सी C, इधर B है, इधर ई, इधर ये A। बराबर है, दो साइडें मान के चलो मेरे। ठीक है, ठीक है, तो AB को मैं L पकड़ लेता हूं और CD को सीडी को क्या पढ़ा है? या BC को L2 ले लो, इसको L1 ले लो, चलेगा। ठीक है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है रे, Force into displacement। ए है अगला है क्या? It's my एफ इनटू आर। भूल गया। बहुत खाएगा रे तू, कड़वे मजाक नहीं कर वो रहा, आर्म लेंथ। मुतने तक मारूंगा बेटा, याद रखना। लेकर आर आर क्या है रे, आर्म लेंथ। हाँ, आर्म लेंथ। और F क्या है, फोर्स। किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉर्क कैसा रहता है? सुनने के बाद ही बोलना का। नहीं। ठीक है, चालू है क्या वो, बंद कर उसको 1 मिनट।
हो गया? क्या है इसका फार्मूला? टॉर्क इज इक्वल टू, दो लेंथ लिए मैंने L1 L2, बताओ L2 I L1 दोनों है ना, और साथ में B sin theta। ठीक है क्या? ये क्या है मेरा? टाउ है, टाउ मतलब ही टॉर्क, ठीक है? क्लियर है? क्या हो जाएगा ये? I AB sin थीटा, ठीक है? क्या बन जा रहा है? sin थीटा। अगर मैंने n को for n is equals to number of loop ले लिया, क्या ले लिया? Number of loops। n is number of loops। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लूप से? t मतलब टाउ, बरोबर है? तो n I a b रहेगा क्या? B sin b theta। निकलने वाला है कि एंड तक? नहीं निकले, ठीक है क्या? अब इसको ही अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ में लिखा मैंने, क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? वो नहीं पता। कड़वे ही बोलेगा सिर्फ, वो नहीं पता। हाँ? नहीं पता? तो दो बार जाना, सवेरे भी जाना, रात को भी जाना, तू बता ना भाई, तू बता। ठीक है? तेरे को बोला, तू बता। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब होता है म्यू, क्या होता है? ठीक है? डेफिनेशन क्या होता है? म्यू। तो मैंने अबे पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में सारी चीजें, तो इसको ही मैं टाउ के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, मतलब म्यू के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? पढ़ेगा तो मेरे पास इज इक्वल्स टू म्यू, क्या होगा? क्रॉस B sin theta। एक्चुअली साइन थीटा आया अभी वहां पे, नहीं। वेयर म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कितने पोल? डायपोल मोमेंट। अच्छा ओके, बोल दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, 3 बार जाना पड़ता, हो सकता है एक राउंड इधर ही हो जाए, ठीक है क्या? चलो अब ये जो पूरा बेस है ना, हम यही यूज करेंगे कहाँ पे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको मिटा दे दो, इसको, ये जो टॉपिक है हमें मिटा है। देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम क्या बनाते हैं पता है क्या? एनीवन? नहीं पता। एमीटर और वोल्टमीटर बनाते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है? दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल, ऐसे, ठीक है? दिख रहा है डायग्राम में, टेक्स्ट बुक में देख लो, ठीक है? क्लियर है क्या? पेज नंबर 238 पे है, ठीक है? उसके बाद ऊपर एक मिरर दिया हुआ है, दो पोल है हमारे पास, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है क्या? मूविंग कॉइल लगा है, नीचे में वहां पे आयरन कोर दिया हुआ है, परमानेंट मैग्नेट दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? ठीक है? ऊपर भी एक आयरन कोर है जो स्टेशनरी है, ठीक है? स्टेशनरी मतलब क्या होता है रे? रुका हुआ है जगह पे, वो मूव होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है? और दो सस्पेंशन फोर्सेस लगेंगे, एक अपर सस्पेंशन रहेगा, एक लोअर सस्पेंशन रहेगा, क्लियर है क्या? ठीक है? अब सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हो, बट फिर भी एक बार ऑलरेडी मैं बोल देता हूँ, अगर वहां पे कुछ छूट गया होगा तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो, ठीक है? व्हाट इज मीन बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये पता है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी एक उसी की तरह इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? इंस्ट्रूमेंट। वो क्या करता है? डिफेक्ट करता है और मेजर करता है क्या? करंट। स्मॉल करंट्स को, छोटे छोटे करंट्स को, ठीक है? तो व्हाट वी कैन से, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, a moving coil is an instrument that detect and measure small currents by the deflection of a coil by the deflection of coil suspended in magnetic field. suspended in magnetic field. ठीक है? कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है इसका ये भी बता रहा हूँ। सबसे पहले टिपिकल मूविंग कॉइल, सबसे पहले डायग्राम बना लो, ठीक है? क्लियर? आता है क्वेश्चन, आता है, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग से करना है, ठीक है। डायग्राम के साथ में पूछता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? अ टिपिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले उसके पास क्या रहता है? कॉइल रहता है। क्या रहता है? कॉइल दिख रहा है वहां पे तुम्हें डायग्राम में, सबके पास दिख रहा है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। वहां पे क्या है? कॉइल में एक लाइट रहता है जो रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन वायर का हम बोलते हैं। किसका रहता है? रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन वायर। दिख रहा है क्या वहां पे कॉइल, मूविंग कॉइल के पास में? क्लियर है क्या सबके पास? चलो उसके बाद में वो क्या होता है? एक बाउंड करते हैं उसको, हम रैप करके रखते हैं किसके? मेटालिक फ्रेम के ऊपर, ठीक है। लिखोगे कॉइल में ये सारी चीजें, ठीक है। डायग्राम देखो, समझने की कोशिश करो वो सारी चीजें कि वहां पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कॉइल क्या है? फ्री टू रोटेट है। क्या है? फ्री टू रोटेट। 2 पॉइंट मिल गए कॉइल के अंदर, ठीक है। सेकंड चीज वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रही है सबको। देखो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोवाइडेड कौन कर रहा है? परमानेंट मैग्नेट कर रहा है। कौन कर रहा है? परमानेंट मैग्नेट। यूजुअली ये जो मैग्नेट रहते हैं, ये हॉर्सशू मैग्नेट रहते हैं। कौन से रहते हैं? हॉर्सशू ठीक है, ये ऐसा ऐसा हॉर्सशू वाला, ठीक है। हॉर्स के वो नाल जो घोड़े की लगाते हैं, ठीक है, घोड़े के पैर को नीचे उस शेप में रहता है ऐसा वाला, ठीक है। बहुत लोग के ओल्ड घर के अगर कभी जाते हो ना, वो दरवाजे को ठोक के रखते हैं, बरोबर है, ठीक है। वैसा शेप में रहता था, यू शेप में, उसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। क्या बोलते हैं? अब 2 पोल है वहां पे, पोल पीसेस है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? एक एक को हमने थीटा ले लिया, एक को आई ले लिया, क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है हमारा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद सस्पेंशन वायर है वहां पे, दिख रहा है? देखो, क्लियर है क्या? सो द कॉइल इज सस्पेंडेड बाय द फाइन फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर बोल सकते हैं उसको। कौन सा वायर रहेगा? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ठीक है, क्लियर है? कौन सा? अब ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या प्रोवाइड करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे उसको, वही एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है। क्लियर है क्या? उसके बाद लोअर स्प्रिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा? बेरिंग सपोर्ट के लिए यूज होगा। क्या होगा? बेरिंग सपोर्ट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद सॉफ्ट आयरन कोर एक दिख रहा है आपको, ठीक है। वो क्या है? इनसाइड द कॉइल में प्लेस्ड है, सो इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल टू स्ट्रेंथ देने के लिए किसको? रियलाइज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? उसके बाद में पॉइंटर एंड स्केल है हमारे पास, ठीक है। क्लियर? लाइट वेट पॉइंटर रहता है, अटैच रहती है किसको? कॉइल जो मूव हो रहा है ओवर किसके ऊपर? स्केल शो करंट। शो करंट कैसे पता चलेगा हमें? वो स्केल दिखाएगी, ठीक है। क्लियर है क्या? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो देख लो, ठीक है। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स, किस पे वर्क करता है ये बताया था मैंने, बताओ बोल तो भी। किस पे स्मॉल वर्क करता है? करंट। अबे भाग गया। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है गैल्वेनोमीटर? मोटर प्रिंसिपल पे। किस पे करता है? मोटर प्रिंसिपल। वर्किंग में पहली लाइन क्या रहनी चाहिए? अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द मोटर प्रिंसिपल, ठीक है। क्या रहता है मोटर प्रिंसिपल में? व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है वो? इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करता है वो? टॉर्क करता है। मैं बता रहा हूँ, वहां पे पूरा नहीं दिया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसीलिए बोलता हूँ कि अपने मन से करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? जो जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज पूरा लिख लेना, ठीक है क्या? चलो उसके बाद ये इसमें पूरा दिया है ना मैग्नेटिक डायपोल वगैरह आपका, ठीक है, उसमें वो कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कहाँ पे था मैं? लाइन छोड़ दी। हाँ, अब टॉर्क इन द कॉइल, अब आते हैं आपके टेक्स्ट बुक वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? मैंने करंट फ्लो, ये इसको मिटा दूं। क्या हो रहा है? करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है किसके थ्रू? कॉइल के थ्रू, और कॉइल कहाँ प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उसके लिए एक फार्मूला दिया है, टॉर्क ऑन द कॉइल। क्या दिया है? टॉर्क ऑन द कॉइल। अब यहाँ से टेक्स्ट बुक वाला मैटर चलेगा। अभी तक के तुम उसने जो लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, ठीक है। तो ये टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? एम आई क्या दिया है? साइन थीटा बराबर क्या? ए डॉट बी। क्या?
A dot B. डॉट प्रोडक्ट बी अरे तो वो सेम ही हो गया ना भाई, क्रॉस थोड़ी है, दो डॉट ही रहता है दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं देते तो। ठीक है, क्लियर है? चलो तो रेडियल मैग्नेट में क्या होगा रे? साइन थीटा क्या हो जाएगा? इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, so torque is directly proportional to the current, therefore so torque is directly proportional to I मतलब करंट। ठीक है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? टी आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ठीक है, और इसके साथ में ये साई आ जाता है। ठीक है, इसको फी भी बोलते हो तुम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम लेवल, कौन से लेवल पे? इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल पे? बोलो जल्दी। एन आई ए बी, ये एन पता है नंबर ऑफ लिए थे हमने, क्या होता है नंबर ऑफ? हाँ लिख के रखो बस, के फी। ठीक है, क्लियर है क्या? सो हेंस क्या बोला था मैंने? साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, क्लियर है क्या? नंबर ऑफ लूप। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दिस वन इज द डिफ्लेक्शन। व्हाट इज डिफ्लेक्शन? क्लियर है क्या? अब इसके यूजेस पूछते हैं। ठीक है, अब यूजेस मैं आपको ओरली बता दूं। ठीक है, यूजेस क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया, लिख लो। टेक्स्ट बुक में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इतना। ठीक है क्या? उसने डायरेक्ट लिया, दिख रहा है क्या? के कांस्टेंट के साथ में। ठीक है, फी को बोल दिया उसने डिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रहेगा करके, बट ये इस तरह से तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा उसको। अगर इसके डिराइव नहीं करोगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यू नीड टू बी डिराइव। ठीक है, क्लियर है? चलो उसके बाद मैंने क्या बोला, इसकी यूजेस भी पूछते हैं, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऐसा लिख के आएगा, उसमें पूरा लिखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट नाम का रहता है। ठीक है, डायग्राम वगैरह के साथ में। ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करके लिख के आएगा, बड़ा क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? यूजेस में क्या लोगे? सबसे पहले क्या कर रहा है ये? स्मॉल करंट को काउंट करता है, तो डिफ्लेक्टिंग अ स्मॉल करंट, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट बताओ क्या करता होगा? मेजरिंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर के लिए यूज करते हैं, बरोबर है क्या? विथ नोन रेजिस्टेंस ओनली, ये भी लिखना पॉइंट क्या? विथ नोन रेजिस्टेंस ओनली एज द बेसिस फॉर एमीटर एंड कौन सा मीटर था? वोल्ट मीटर, बरोबर। इसके लिए भी यूज करते हैं हम सुटेबल मॉडिफिकेशंस करके कन्वर्ट कर सकते हैं ना कैनोनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में। बताया आपको, बताया मैंने लास्ट चैप्टर में, दिमाग में होगा तो। ठीक है, और नल डिफ्लेक्शन मेथड इन ब्रिजेस, कौन सा ब्रिज देखा जा रहा है हमने? वाइल्डस्टोन ब्रिज। सॉलिड ब्रिज। वाइल्डस्टोन नहीं था, वाइल्डस्टोन पाउडर रहता है। ऐसे ही कुछ वेटस्टोन। स्टोन। एडवांटेजेस क्या है इसकी? यूजेस हो गया। एडवांटेजेस क्या है? हाई सेंसिटिविटी है तो जल्दी काउंट कर लेता है। ठीक है, सेकंड एडवांटेज क्या है? लीनियर स्केल पे है। और थर्ड क्या है? एक्यूरेट एंड रिलायबल रीडिंग देता है। ठीक है क्या? लिमिटेशंस भी रहेंगे, भी एडवांटेजेस है तो क्या लिमिटेशंस रहेंगे? कैन नॉट मेजर लार्ज करंट डायरेक्टली, हमने बोला स्मॉल करंट करता है, एक साथ बड़ा करंट कर सकता है क्या? नहीं, तो उसका लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेजाइल सस्पेंशन सिस्टम पे है। ठीक है, कभी भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एटमो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जो रहता है ना एटमॉस्फेयर में, जो भी टेम्परेचर के चेंजेस होंगे, ठीक है, उससे तो काफी ज्यादा अफेक्टेड होता है, तो वी कैन से अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंजेस। क्लियर? ओके, क्लियर है क्या? कर पाओगे प्रॉपर? टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं दिया तो वो समझना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इसको बहुत बार फुल फॉर्म में नहीं पूछता, शॉर्ट फॉर्म में पूछता है, एमसीजी करके। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब ही एमसीजी भी होता है, इतना याद रखना। ठीक है क्या? क्लियर? हाँ, चलो नाउ मैंने बोला था फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये क्लियर है? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बुक के कन्वर्जन में भी कर देता हूँ, ठीक है, अगर आया तो।
तो सेंसिटिविटी ये भी आता है शॉर्ट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होगा सेंसिटिविटी मतलब क्या? ऐसा किसी को उंगली भी कर दो तो गुस्सा चढ़ जाए, ठीक है? क्लियर है क्या? सेंसिटिविटी पार्टिकल मतलब क्या? तुम अगर किसी केमिकल को छू लो डायरेक्ट हाथ जल जाए तो सेंसिटिव, ठीक है? किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, राइट बटा मारा तो 4-5 दिन तक सूजा रहेगा, ठीक है क्या? चलो तो ये क्या होगा phi इज इक्वल्स टू, अगर इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया था इक्वल्स टू n i a b, ठीक है? क्या करो इसका अपॉन k कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाया ना इनटू i, ठीक है क्या? i को इधर लेके आ गए, इधर क्या बचा रे? NIAB upon K। ठीक है क्या? NIAB। मतलब क्या हुआ? मतलब एन ए भी अपन क्या हुआ क्यू बाई ए चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट अगर मैं इसको करूं तो d phi by di चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू करंट क्या हो जाएगा? एन ए बी अपॉन इसको ही बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक छोटा सा टॉपिक में कवर हो गया। क्लियर है? क्लियर है क्या? और उसके बाद में मैग्नेटिक डायपोल वाला है, दिख रहा है? चल